हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसीन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक जो कि है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है? पहली बात तो ये बायोमास का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बायोमास का मतलब होता है वेट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे वेट के बेसिस पे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो क्लासिफिकेशन किया गया है प्रोड्यूसर्स का, हर्बीवोर्स का, कंज्यूमर्स का, कार्निवोर्स का और टॉप कंज्यूमर्स का, वो अब वेट के बेसिस पे किस तरह से किया गया है। तो अब सबसे पहले तो तीन तरह के हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दूसरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड थर्ड इज पॉन्ड इकोसिस्टम। तो जो पहला है हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, उसमें जो पिरामिड है बायोमास पे बेस्ड वो कैसे बनेगा। पिरामिड जो होगा अपराइट शेप का होगा। अपराइट दिख रहा होगा आप लोगों को ऊपर की तरफ, ये झंडा मैंने लगाया है जस्ट फॉर थोड़ा सा अच्छा, मतलब थोड़ा सा फनी देखने के लिए। अच्छा तो नहीं होता, फनी थोड़ा सा, ताकि स्टडीज को फनी में हम लोग कर सके। तो जो ग्रासलैंड है इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो पिरामिड बना हुआ है वो नॉर्मल पिरामिड की शेप में है, जो कि एपेक्स पे जाके पतला हो रहा है। एपेक्स मतलब टॉप पे जाके क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। पतला हो रहा है मतलब इसका क्या सेंस निकल रहा है, जरा सोचो अपने दिमाग में। अपना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और फिर मुझे जवाब दो कमेंट में, वीडियो पॉज करके। देखो, तो एपेक्स पे आके छोटा हो रहा है, मीन्स यहाँ पे जो बायोमास है इसका वो कम हो रहा होगा, है ना। तो क्या हुआ, जो बायोमास यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे नहीं होगा, जो यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे नहीं होगा, जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे नहीं होगा। मतलब एट दी एंड जो है बायोमास, जैसे जैसे हम लोग प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की तरफ बढ़ेंगे, जो बायोमास होगा हमारा वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। कम होता चला गया, देखो तभी जो है वो पतला हो गया ऊपर जाके। यही सेम चीज फॉरेस्ट में भी होती है। अब यार देखो, अब इतना मैंने बता दिया, आप लोग डायग्राम बनाओगे इतना, तो अब इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि अब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर क्या होते हैं, कार्निवोर क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये अपने आप से लिख लेना। अब सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब आप इसको, आपको लिखने की अप्रोच क्या रहेगी। पिरामिड ऑफ बायोमास लिख रहे हो, 2 पेज में तो आपके डायग्राम ही आ जाने चाहिए, 2 या फिर 1.5 में तो 100% आएंगे। इतने बड़े बड़े तो बनाओगे ही, ठीक है। इससे छोटे छोटे तो नहीं बनाने आप लोगों को। आपका 1.5 पेज इधर हो गया, बाकी ये बना है, इसके नीचे एक पेज में सपोज ये आपका हाफ पेज में है, जो नीचे की जो लाइनें बची डिस्क्राइब कर दो। ज्यादा डिस्क्राइब करना ही नहीं है आपको इसमें, जितना समझ में आ रहा है कि पहला जो टॉपिक लेवल है कौन ऑक्यूपाई करता है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ग्रास होती है। दूसरा जो टॉपिक लेवल है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन होते हैं, रैबिट होता है। और इसका जो बायोमास है वो ग्रास के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तभी जो है ऊपर की तरफ पतला होता चला जाता है और इसका शेप अपराइट हो जाता है। और फिर क्या हुआ, फिर जो कार्निवोर क्या होते हैं, कार्निवोर कौन है इसमें, हमारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कार्निवोर की तरह कौन एक्ट करते हैं, फॉक्स वगैरह हो गए। यहाँ पे मैंने एक ही एक लिखा है, ज्यादा याद कर नहीं पाओगे तो लिखना भी बनता नहीं है, ठीक है। फिर टॉप कंज्यूमर आ गया। टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर कौन है यहाँ पे, टॉप कंज्यूमर का वेट जो है कार्निवोर से कम है कि ज्यादा है, कम है। इस वजह से जो है पिरामिड कैसा शेप ले लिया, हमारा अपराइट शेप ले लिया। सेम थ्योरी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी यही चीज लेनी है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कौन है, ट्रीज है। हर्बीवोर क्या होते हैं, हर्बीवोर कौन है, यहाँ पे एलिफेंट है। कार्निवोर क्या होते हैं, कार्निवोर है कौन, यहाँ पे फॉक्स है। एट दी एंड टॉप कंज्यूमर कौन है, हमारा लायन है। यहाँ पे भी लायन का जो वेट है वो एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स कम हो गया, ट्रीज से जो है लाइन का वेट कम हो गया। इस वजह से हमारा पिरामिड का शेप अपराइट होता चला गया। मतलब जो वेट ट्रीज का है वो वेट एलिफेंट का नहीं होगा, ठीक। एलिफेंट का वेट ट्री से कम होगा, जो वेट एलिफेंट का है उतना फॉक्स का नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। इस वजह से ये वाली शेप आ गई। फिर नेक्स्ट इज हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, इसका शेप जो है अपराइट की बजाय इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड हो जाता है क्यों, क्योंकि जो इसमें जो प्रोड्यूसर्स का जो वेट है, प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है वो एज कंपेयर टू टॉप कंज्यूमर कम है। यहाँ पे जो बायोमास है वो यहाँ के कंपैरिजन में क्या है, कम है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए इसका शेप इन्वर्टेड हो जाता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स का वेट है उससे ज्यादा हर्बीवोर्स का वेट होगा। जूप्लैंक्टॉन्स यानी कि जो पानी में जो पेड़ पौधे जो खाते हैं जो जानवर, उनको बोलते हैं, ठीक है। जो हर्बीवोर लैंड पे होते हैं वो जूप्लैंक्टॉन्स पानी में होते हैं,
ठीक है, उनका रोल मैंने बताया आपको। ठीक है, जैसे कि हर्बीवोर हम लोग लैंड में पढ़ते हैं, लैंड इकोसिस्टम वगैरह में, वही सेम चीज जो है पॉन्ड इकोसिस्टम में जू प्लैंक्टन्स रोल प्ले करते हैं। फिर आता है हमारा कार्निवोर। कार्निवोर में कौन आ जाते हैं? स्मॉल फिश। देन टॉप कंज्यूमर में हमारा आ जाता है लार्ज फिश। लार्ज फिश का जो वेट होगा वो हमारा प्रोड्यूसर्स का वेट नहीं होगा। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को पिरामिड ऑफ बायोमास समझ में आया होगा। नेक्स्ट कम्स टू अवर Q&A। आज का Q&A है कि अभी मैंने आप लोगों को पूरे वीडियो में बताया है कि बायोमास क्या होता है, तो मेरे को जल्दी से बताओ बायोमास का जो है सिंपल सी मीनिंग जो मैंने आप लोगों को बताई है वो क्या होगी। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए, सभी बच्चों का चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना अगर मन हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।